Hello students, welcome to the Precious Notebook channel. Today we are doing the DLED Haryana paper 7, which is proficiency in English language. So unit 1 is need, importance and objectives of teaching of English. So let's start the video. First हमें बताया गया है डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द नेचर ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज को डिफाइन करो और उसके नेचर को बताओ. Language is a science. It is a means or verbal medium for expressing or communicating ideas, feelings, experience and realization. Language मतलब हिंदी में बोला जाए तो भाषा एक विज्ञान है जो कि वर्बल बोली जाती है. हम जिसे जैसे भी हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने रियलाइजेशंस को, जिस रूप में हम उसे बोलते हैं वो क्या है, एक भाषा का रूप है. लैंग्वेज इज़ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल. लैंग्वेज वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होती है. नॉन वर्बल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज. नॉन वर्बल लैंग्वेज जो होती है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बोली जाती है और साइलेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है उसे. द वर्बल लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस. लैंग्वेज रिक्वायर 4 बेसिक स्किल: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. लैंग्वेज जो होती है उसकी 4 बेसिक स्किल है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज इज़ कंसर्न विद लेटर, वर्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. एक किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले उसके लेटर को जानना होता है, फिर वर्ड्स सीखते हैं हम, उसके बाद हम फॉर्मेशन करना सीखते हैं सेंटेंसेस का. लैंग्वेज इज़ अ मैन मेड कम्युनिकेशन. लैंग्वेज क्या है? मैन मेड कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. Language has its own system of words, phrases and sentences. Second is language helps man to live in society. Third, language restores relationship between man and his environment. Language is an index of personality. Language is a powerful instrument or tool which has made human civilization and culture. Language is meant for communicating ideas, thoughts, feelings, experience and emotion. कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, कई बार 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. तो हम उसमें अगर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं या 2-3 भी लिखते हैं तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज का नेचर कैसा होता है? लैंग्वेज इज़ लर्न. लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम. लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स. सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल. लैंग्वेज इज़ अ यूनिक. Language is a skill subject. Language is for communication. Language is made of habits. ये क्या है? नेचर है लैंग्वेज की. नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन फर्स्ट लैंग्वेज एग्जीक्यूशन. शॉर्ट में बोला जाए, फर्स्ट लैंग्वेज एग्जीक्यूशन वो होती है जो हम नेचुरली सीखते हैं, जो एक बच्चा नेचुरली सीखता है अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने नेबर्स के थ्रू, अपने रिलेटिव्स के थ्रू. वो लैंग्वेज कौन सी होती है? फर्स्ट लैंग्वेज एग्जीक्यूशन. इसमें क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच अ चाइल्ड लर्न्स नेचुरली. वो फर्स्ट लैंग्वेज वो भाषा होती है जो एक बच्चा एक अपने वातावरण से सीखता है अपने आप सीखता है वो. लैंग्वेज इज़ लर्नड इन द लैप ऑफ मदर. वो भाषा बच्चा अपनी माँ की गोद में सीखता है. इट मीन्स द लैंग्वेज कम्स टू अ चाइल्ड व्हेन ही कम्स इन एनवायरनमेंट आउटसाइड इन मदर्स वॉर्म. वो भाषा कब सीखता है बच्चा? जब वो अपने मदर्स की वॉर्म से बाहर आता है एनवायरनमेंट में, तब वो बच्चा उस भाषा को सीखना स्टार्ट कर देता है. अ नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड कैन एक्वायर एनी लैंग्वेज. एक नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड जो होता है वो कोई भी भाषा सीख सकता है. इन एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, रेस, कलर, रिलीजन, क्लाइमेट, कंट्री आर नेवर ब्लॉकेट्स. No special coaching is required for a child to learn first execution. Only human being can learn language. कोई भी कोचिंग, स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए. वो हम नेचुरली सीखते हैं. कोई भी ह्यूमन जो बच्चा होगा वो लैंग्वेज आसानी से सीख सकता है. लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस में डिफ़र टू अदर बट ऑल स्पीक अ लैंग्वेज. एक भाषा बच्चे की दूसरे से अलग ज़रूर हो सकती है लेकिन सब बोलते क्या हैं? एक लैंग्वेज ही बोलते हैं. अ चाइल्ड कैन लर्न मोर देन 1 लैंग्वेज एट अ टाइम. एक बच्चा एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी सीख सकता है एक समय पर. फर्स्ट लैंग्वेज एग्जीक्यूशन बाय अ चाइल्ड डिपेंड अपॉन द मॉडल टू विच ही इज़ एक्सपोज्ड.
नेक्स्ट इज सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कौन सी होती है? वो लर्निंग जो बच्चा अपने सराउंडिंग के थ्रू सीखता है, अपनी कम्युनिटी के थ्रू सीखता है। लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज मीन्स लर्निंग अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। वो भाषा जो बच्चा अपने कम्युनिटी के थ्रू सीखता है। वेयर एज लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज मीन्स लर्निंग अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉट स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो भाषा जो उसके आसपास में कम्युनिटी में नहीं बोली जाती, वो बाहर बोली जाती है। Thus, Japanese student in an English class in the Japan are learning English as a foreign language. एक जापानीज स्टूडेंट इंग्लिश की क्लास में जापान में इंग्लिश को सीखता है एज अ फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन अगर वही बच्चा यूएसए में पढ़ता हो तो वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखता है। So the expression second language learning is used more generally to describe both situations. Learning second language amount to learning a set of alternative for some subset of the rules of the language they had already knew. सेकेंड लैंग्वेज को बच्चा वही सीखता है जो उसे थोड़ी थोड़ी बहुत आती हो और उसी को ही वो आगे सीखना चाहता है। नेक्स्ट इज अफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में? फोकस ऑन मैथड, हमें मैथड पे फोकस करना चाहिए। द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड में मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की। द ऑडियो लिंगुअल मैथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, फोकस ऑन द लर्नर एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट इज लर्निंग एज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज क्यों ज़रूरी होती है एक बच्चे के लिए? लर्निंग एग्जीक्यूशन विच इज़ मोर रैपिड बिफोर द एज ऑफ 10 years बिकम्स डिफ़िकल्ट आफ्टर द 12 years ऑफ एज। एक भाषा बच्चा 10 years तक सीख सकता है, लेकिन आफ्टर द 12 वो भाषा बच्चा कोई भी सीख नहीं पाएगा। आफ्टर लर्निंग द लर्निंग exposed to one becomes impossible to learn foreign language naturally। एक बच्चा भाषा नेचुरली नहीं सीख पाएगा 12 years के बाद, वो उसको आर्टिफिशियल सीखना पड़ेगा। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। टू टीच और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज एन आर्टिफिशियल एटमोसफेयर इज क्रिएटेड which does not last for 24 hours. It happens only in a particular classroom or for a certain period of time. जब कोई बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सीखता है तो वो एक आर्टिफिशियल एटमोसफेयर में होता है सीखते टाइम, क्योंकि वो उस 24 घंटे में नहीं रह सकता। वो सिर्फ उसका पर्टिकुलर टाइम सेट होता है कि वो उस फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहा है, कि चाहे वो 1 आवर्स की क्लास हो या 2 आवर्स की क्लास हो, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम में वो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा होता है और वो उसे उसके बाद यूज़ नहीं कर पाएगा 24 आवर्स में। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज रियल एटमॉस्फेयर विच हैज़ अ डीपर इम्पैक्ट ऑन हिम। उसके बाद वो अपने वैसे ही सराउंडिंग में चला जाएगा जहाँ पे वो पहले से मौजूद था। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ हैबिट। एक किसी भाषा को सीखना क्या है? एक आदत है। इट इज़ ट्रू इन द लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज, मदर और फॉरेन लैंग्वेज फॉर्मेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये सच है कि कोई भी भाषा को सीखना, चाहे वो मदर लैंग्वेज हो या फिर फॉरेन लैंग्वेज हो, वो क्या है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज द एटमोसफेयर इज़ आर्टिफिशियल। फॉरेन लैंग्वेज का जो एटमोसफेयर होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है भाषा को बोलने का और सोचने का। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन। मेन पर्पस क्या है लैंग्वेज का? कि बातचीत करना, बोलना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। वी कन्वे आवर थॉट, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ टू अदर थ्रू लैंग्वेज। हम अपने थॉट को कन्वे कर सकते हैं, हम किसी से शेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, आइडिया को बता सकते हैं किसी दूसरे को, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इट मे बी स्पोकन इन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स और प्रिंटेड बुक्स। हम कैसे कर सकते हैं अपने थॉट को कम्युनिकेट? किसी को बता कैसे सकते हैं?
बोल कर बता सकते हैं, सेंटेंस के थ्रू लिख कर बता सकते हैं, या फिर प्रिंटेड बुक्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि दूसरा क्या सोचता है। विदाउट लैंग्वेज नियदर वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ नॉर वी अंडरस्टैंड अदर। कोई भी भाषा अगर कोई भी भाषा नहीं जानता होगा तो कैसे हम अपने बात को किसी दूसरे को बता पाएंगे और ना ही उसकी बात को खुद समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ एक्यूरेट ओनली व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड करेक्टली। जब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है तो वो एक दूसरे की बात को अगर सही समझते हैं, उन दोनों की भाषा का पता हो कि वो दोनों कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, तभी एक इंसान दूसरी लैंग्वेज को समझ पाएगा। सो इट नेसेसरी फॉर अस टू यूज़ करेक्ट लैंग्वेज एंड मेक बेटर कम्युनिकेशन। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सही लैंग्वेज का यूज़ करें, सही लैंग्वेज बोले ताकि दूसरा उसे समझ सके और हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो सके। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग। Communicative language teaching approach is a great success in achieving the objectives of teaching foreign language for communication. Communicative language वो होती है जो हम आपस में बातचीत करते हैं, वो भाषा। जैसे अभी मैं आप सबसे बात बोल रही हूँ तो ये जो नॉर्मली लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ वो क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ द रीसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। The skills of speaking and writing are included in communicative approach. जो स्किल्स होती हैं स्पीकिंग की, बोलने की और लिखने की, वो क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में ही इंक्लूड होती है। वन कैन कम्युनिकेट वेल ओनली व्हेन ही हैज़ लर्न द लैंग्वेज प्रॉपरली। एक इंसान सही से अपनी बात रख सकता है जब उसे भाषा का सही ज्ञान हो। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है? कम्युनिकेटिव अप्रोच अनेबल्स द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट हिज आइडिया इन अ बेटर वे। कम्युनिकेटिव अप्रोच वो होता है कि जो एक बच्चा अपनी भाषा को सही तरीके से, एक बेटर तरीके से अपनी बात दूसरों तक रख सके, अपनी आइडिया दूसरों तक बता सके। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विच एनकरेजेस गिव एंड टेक। कम्युनिकेशन में दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है जिसमें वो किसी की बात सुनते हैं तो किसी की बात और अपनी बात रखते हैं। दिस प्रोवाइड फीडबैक टू पर्सन इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। वो एक दूसरे का आइडिया को एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन अ मोड म्यूचुअलिटी। कम्युनिकेशन क्रिएट सोशल इमोशनल क्लाइमेट। कम्युनिकेशन में क्या होता है? आइडियाज़ को शेयर करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं दो लोग आपस में, और क्या करते हैं? सोशल इमोशनल क्लाइमेट बनाते हैं। Communication is a process of sharing of experience till it becomes common possession or true experience. एक ऐसा प्रोसेस है कम्युनिकेशन जिसमें क्या होता है? शेयर करते हैं दो लोग आपस में आइडियाज़। बेसिक अजम्पशंस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। बेसिक अजम्पशंस क्या हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की? फर्स्ट इज़ एफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब लिखना और पढ़ना सीखना। करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज, हमें भाषा का सही यूज़ करना आना चाहिए। गुड लैंग्वेज हैबिट, हमें अच्छी आदत होनी चाहिए लैंग्वेज की। एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, हमें तरीका पता होना चाहिए कि किस वर्ड को कैसे बोला जाता है। नॉलेज ऑफ एक्सेंट एंड टोन्स, हमें पता होना चाहिए कि कब हमें रुकना है, कब हमें उस शब्द में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज़ गुड हैंडलिंग ऑफ पिच एंड रिदम, हमें पिच और रिदम का अच्छा नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्या एडवांटेजेस है, मेरिट्स है कम्युनिकेटिव अप्रोच के? इट डेवलप स्पीच एबिलिटी टू द स्टूडेंट, क्या करता है? स्पीच के डेवलप करता है स्पीच एबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर। इट लेस स्ट्रेस ऑन वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज़ सिचुएशनल, मीनिंगफुल, मोटिवेटिंग एंड सेल्फ रिवॉर्डिंग। ये क्या करता है? स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेट करता है, उन्हें मतलब बताता है कि क्या इसका मतलब है। इट लेज एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज। इट हेल्प्स इन विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ सोशल गैदरिंग, जब बहुत सारे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा करता है स्टूडेंट के अंदर। द स्पीकर फील्स हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड एनकरेज्ड, जो भी बोलने वाला व्यक्ति होता है वो कॉन्फिडेंट फील करता है, हैप्पी फील करता है, एनकरेज्ड फील करता है। द स्पीकर फील सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ एंड डेवलप्स हिज पर्सनैलिटी, अगर वो स्पीकर बोलता है, अपनी बात को सही तरीके से रख पाता है सबके सामने, तो उसके अंदर खुद ही वो सेटिस्फाई फील करेगा और अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप करेगा।
Next is demerit of communicative approach. It ignores the importance of grammars and structure and just lays stress on the need of communicative aspect. सबसे बड़ा डीमेरिट यही है, डिसएडवांटेज यही है कि इसमें ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा अपनी बात ठीक से रख सके, लेकिन ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता. As it not yet been wholly implemented and anywhere, its result is still ambitious and benefits are not curtailed. For imparting such type of education to the student, the teachers must be suitably trained. In India, we see only few teachers who have mastery over speech factor over the language. कुछ ही स्टूडेंट्स को एजुकेशन का सही ज्ञान होता है, कुछ ही बच्चों को पता होता है कि कैसे बोला जाता है, क्योंकि टीचर्स भी कुछ ही होती हैं जो कि सुटेबली ट्रेंड होती हैं. नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज. द प्रेजेंट एरा इज़ द एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आज का जो युग है वो क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बेसिस पर ही चलता है. At the elementary stage, the teaching of English will provide the ample opportunity to the learner to gain the knowledge of various words, or the learner will be able to tell in English about the objects, relation, countries, commands, etc. in the atmosphere of the home and the school. एलिमेंट्री स्टेज में बच्चों को इंग्लिश सिखाने का यही मकसद होता है कि बच्चे को उसके स्कूल में जो और घर में जो भी चीज़ें हैं उसका इंग्लिश में उसे पता हो कि इंग्लिश में इस चीज़ को क्या बोलते हैं. द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल विल इंक्लूड इंग्लिश वर्ड्स सच एज कैप, मग, पेपर, पेंसिल, स्पून एक्सेट्रा अबाउट विच लर्नर इज़ ऑलरेडी फैमिलियर कैन बी स्पोकन ईजिली. जब इंग्लिश को पढ़ाते हैं एलिमेंट्री लेवल पे तो बच्चे को उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताते हैं जो उसके आसपास होती हैं, जिसके बारे में उसे पहले से पता होता है कि इस चीज़ का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और इसको क्या बोला जाता है. यही मकसद होता है, यही ज़रूरत होती है. एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. एम क्या होते हैं टीचिंग इंग्लिश के? टू अनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश. बच्चा जान सके कि दूसरा इंग्लिश में क्या बोल रहा है, उसको समझ सके. टू स्पीक द करेक्ट इंग्लिश बोल सके. टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज को समझ सके. टू राइट करेक्ट इंग्लिश, और खुद सही से इंग्लिश लिख सके. एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द जूनियर लेवल पे टीचिंग इंग्लिश के क्या एम होते हैं? कंपोज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस. बच्चा छोटे और सरल सेंटेंसेस खुद लिख सके. डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी. उसमें बच्चों में लिसनिंग और स्पीकिंग की एबिलिटी डेवलप हो सके. यूज़ कमांड एंड एक्शन वर्ड और कमांड को यूज़ करना आता हो बच्चों को. रिकॉग्नाइज अल्फ़ाबेट को वो अच्छे से पहचान सके. स्पीक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उनको ठीक से प्रोनाउंसिएशन करना आता हो. डेवलप अ गुड वोकैबुलरी ऑफ हिज स्टूडेंट, उन्हें अच्छी वोकैबुलरी आनी चाहिए बच्चों के अंदर. नेक्स्ट इज एम्स ऑफ टीचिंग इन द सीनियर लेवल पे एम क्या होते हैं टीचिंग इंग्लिश के? टू डेवलप द स्किल ऑफ रीडिंग इंटेलिजेंटली एंड इमेजिनेटिवली. बच्चों के अंदर इंटेलिजेंटली और इमेजिनेटिवली रीडिंग का तरीका उन्हें आना चाहिए, कैसे रीड करा जाता है. टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल इन द लर्नर सो दैट ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स. टू डेवलप बोथ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, उनको एक्टिव पैसिव वोकैबुलरी का यूज़ आना चाहिए, कैसे यूज़ किया जाता है. टू बी एबल टू यूज़ डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया एंड रेफरेंस बुक. बच्चों को डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया और रेफरेंस बुक का यूज़ भी आना चाहिए कि कैसे यूज़ करा जाता है. इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एग्जीक्यूशन. इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को? एज करती है, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, कोग्निशन एंड नेटिव लैंग्वेज. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल अफेक्टिंग फैक्टर्स सेकेंड लैंग्वेज एग्जीक्यूशन. एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को? करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, कल्चर एंड स्टेटस,
मोटिवेशन एंड एक्सेस टू नेटिव स्पीकर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि सेकेंड लैंग्वेज को एक्सप्लेन करो कि सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है, और उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी बताओ कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को। तो ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल वाली भी और इंटरनल वाली भी। नेक्स्ट इज़ एड ऑफ मदर टंग इन लर्निंग इंग्लिश। क्या ज़रूरत होती है मदर टंग में, इंग्लिश को जब हम सीखते हैं तो मदर टंग की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि मदर टंग में ही, नॉर्मल भाषा में ही बच्चे को समझाए जाते हैं। टू कंप्रीहेंड टेंसेस, द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर। टेंसेस का इस्तेमाल सिखाना बच्चों को, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, वो नॉर्मल सेंटेंस में ही समझाया जाता है। टू अंडरस्टैंड बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन सिखाया जाता है। टू अंडरस्टैंड द साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम को भी मदर टंग के थ्रू ही सिखाया जाता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो आपने पहली बार देखी है, अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपके बेनिफिट के है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।